हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. स्टेट टू important conservation laws used in the classical physics. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation's law used in classic physics. तो जो हमारे पास कंजर्वेशन लॉ है, बेसिकली ये हमारे पास यूज होते हैं फॉर दोज क्वांटिटीज विच आर अनचेंज्ड ड्यूरिंग अ प्रोसेस. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की, विच इज अ पार्ट ऑफ द मैक्रोस्कोपिक डोमेन, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास दो मेन लॉज यूज होते हैं. एक तो यूज होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दूसरा हमारे पास यूज होता है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. नाउ अगर हम इन दोनों को यहाँ पे डिस्कस करें, वी कैन से फर्स्ट वी विल डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स के केस में हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, इसके मेनली दो पार्ट होते हैं. एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी. तो वी कैन से हियर मैकेनिकल एनर्जी is sum of the potential energy and kinetic energy. तो किसी भी प्रोसेस में यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी होती है that remains constant. यानी अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी प्रोसेस में. ये हो सकता है कि कहीं पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और उसी सिस्टम में हमारे पास वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी, बट थ्रू आउट द सिस्टम जो हमारे पास सम होगा दोनों एनर्जी का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास कोई बॉल है, इसको हमने यहाँ पे यू वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया. तो थ्रो करने के बाद ये यहाँ पे एक हाइट को कवर करेगा और इसकी जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम हाइट पे जाके वो 0 हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने उसको थ्रो करना शुरू करा था, उस केस में सपोज उसकी जो मास है हम m मान के चल रहे हैं, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि हम ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं. तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 हो जाएगी. यानी इस केस में जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ mu स्क्वायर. तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, जहाँ पे ये बॉल मैक्सिमम हाइट को रीच करती है, उस पर्टिकुलर केस में काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 हो जाएगी, बट वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर हम ये h हाइट कंसिडर करें, दैट विल बी mgh. तो यहाँ पे जो mgh आया है और यहाँ ग्राउंड पे जो हाफ mu स्क्वायर आया है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे सेम होने वाली है. और इन बिटवीन अगर हम यहाँ पे कोई कंडीशन लेके चलते हैं, वहाँ पे भी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी. दोनों का जो सम होगा वो हाफ mu स्क्वायर या फिर mgh के बराबर ही हमें मिलने वाला है. तो इस तरीके से वी कैन से द टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, बेसिकली इसमें हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी ऐड होता है, बट हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे बाय द लीनियर मोमेंटम से. तो ये हमें बताता है लीनियर मोमेंटम के केस में कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंस है, तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सपोज कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में दो पार्टिकल या दो बॉडी हमने अज्यूम की है जो u1 और u2 वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रही है. हम इसको मान सकते हैं ये m1 है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1. ये हमारे पास m2 मास हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. दोनों में यहाँ पे कोलिजन होता है एंड आफ्टर द कोलिजन हमारे पास दोनों v1 और v2 वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव करने लग जाते हैं. तो इसका मास हमने m1 माना था, ये m2 हो गया. तो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारा एक्ट नहीं कर रहा है. तो इस केस में बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम होगा दैट विल बी m1 u1 प्लस m2 u2, that will remains constant. After the collision that will be m1 v1 plus m2
v2। सेम केस हमारे पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के केस में भी आता है। एंगुलर मोमेंटम के केस में हम यहाँ पे absence ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क लेते हैं, यानी इन द absence ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है पूरे सिस्टम का दैट रिमेन्स कांस्टेंट, या हम इसको ये कह सकते हैं L इक्वल्स mvr, ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। या इनिशियल और फाइनल जो मोमेंटम आएगा एंगुलर मोमेंटम दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन these are the two important conservation law used in the classical physics. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.